कानून के सामने सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ एज ए कंसेप्ट क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन क्वेश्चनर। मैं हूं हिमांशु। रूल ऑफ लॉ, यस, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या कंसेप्ट है, कहाँ से आया, किस भाई साहब ने प्रपोज किया, और बेसिकली रूल ऑफ लॉ में जो सारी चीज़ें होती है उनमें से इंडिया में क्या क्या एप्लीकेबल है वो हम एक एक करके आज देखते हैं। एक ब्रिटिश भाई साहब थे, ब्रिटिश जूरिस्ट मिस्टर A.V. डाइसी, उन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट बताया था रूल ऑफ लॉ का। अब जूरिस्ट मतलब क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स एनी पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ की फील्ड में कोई बहुत बड़ा दिग्गज आदमी, इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसा समझ लीजिए। तो मिस्टर A.V. डाइसी करके एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया। हालांकि जब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया तो उसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें थी, बट उन सारी अलग अलग चीज़ों में से इंडियन कंटेक्स्ट में हम 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ ये आपने कई बार पेपर में भी पढ़ा होगा, कानून का राज है। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ जाएगा कि भाई जब वो हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में आज मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे पहला आता है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, मतलब कि कोई भी इररेशनल या फिर मन में आए वैसे पावर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। अभी जो हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल देखा था वॉकिंग इन गार्डन वाला, चलिए एक और बार इसको रिवाइज करते हैं। मान लीजिए आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट के कोई आदमी लोग आते हैं, चलो पुलिस ही समझ लो, पुलिस आती है और आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर लेती है, कहती है कि इस गार्डन में आप वॉक नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है आप पुलिस से सवाल पूछोगे कि भाई हम क्यों यहाँ पे वॉक नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया है, कोई कानून बनाया है जो ये कह रहा है कि आप उस गार्डन में वॉक नहीं कर सकते, देन इट इज़ फाइन। उस केस में वो पुलिस वाले बोल सकते हैं कि ये देखो, ये कानून है और कानूनन तरीके से आपका इस गार्डन में चलना इलीगल है, दैट्स वाई हम आपको आके अरेस्ट कर रहे हैं। मगर ऐसा कोई कानून ही नहीं रहा और पुलिस वाले डायरेक्टली आपको अरेस्ट करें, तो आप कह सकते हैं ये आर्बिट्री पावर है, ये कानून के अंतर्गत नहीं है, आप आर्बिट्रीली अपना पावर यूज़ कर रहे हो एंड दिस इज़ नॉट एज पर द रूल ऑफ लॉ। वो एग्जाम्पल था वहाँ जहाँ गवर्नमेंट इज एक्टिंग इन अ वे कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, मतलब अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। चलो अभी इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोरोना वायरस जब चल रहा था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, इवन फेस्टिवल के टाइम पे आप भीड़ में कहीं जा नहीं सकते, भीड़ एक जगह जमा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आर्बिट्रली एक्ट नहीं किया, हर स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस निकाले, कुछ कानून के अंतर्गत उन्होंने चीज़ें फॉर्मुलेट की। आप फॉर एग्जांपल आप जिस किसी शहर में रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उस शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गाइडलाइंस निकाली होगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो ना करो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एटसेट्रा, तो उस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर आप पे कानूनन कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ देखो, आपके कहीं ना कहीं राइट्स छीने जा रहे हो कि बाहर जाना, खुले हवा में घूमना आपका राइट है, लेकिन इस केस में आपके राइट्स छीने गए हैं, मगर वो कानूनन तरीके से छीने गए हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए छीने गए। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस और लॉ के हिसाब से ही गवर्नमेंट ने वो सारे एक्शंस आपके ऊपर उठाए हैं। फिर आता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये भी उन 3 फैसेट्स में से एक है। A.V. डाइसी साहब ने जो भी बोला उनमें से, उन सारी चीज़ों में से जो 3 चीज़ें हमने सेलेक्ट की है हमारे सिस्टम के लिए, उसमें से वन ऑफ द थिंग इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अभी ये कितना इंप्लीमेंट होता है, किस हद तक इंप्लीमेंट होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। मैंने मैटर ऑफ डिबेट इसलिए बोला बिकॉज हम कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन बहुत सारे रिसेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे जहाँ पे कुछ बहुत ही पावरफुल लोग या फिर जो बहुत वेल्दी लोग थे, who can afford to play with the loopholes in the system and get away, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं या फिर उन पर वैसी कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इसलिए कभी कभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ठीक है यार, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, कानून के सामने सब सेम है, लेकिन अक्सर जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं वो एक अनड्यू एडवांटेज लेके हाथ से निकल जाते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सिस्टम इनकेपेबल है, हमारा सिस्टम बहुत केपेबल है, क्योंकि अगर कुछ लोग हाथ से निकल चुके हैं तो इन द पास्ट काफ़ी सारे ऐसे डोमिनेंट लोग थे जिनको सज़ा भी हुई है। ओके, जैसे आप सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम देख लीजिए या फिर सहारा का देख लीजिए, तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन थे, उनको सज़ा हुई है, उनको जेल हुई है, उन पर ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई हुई है। तो हाँ, अगर कुछ रीजंस की वजह से हमारा भरोसा या फिर हमारा फेथ इस इक्वलिटी बिफोर द लॉ से अगर हटता है, तो एट द सेम टाइम कई सारी ऐसी चीज़ें हुई है विच रीइंफोर्सेस आवर फेथ कि यस, इक्वलिटी बिफोर द लॉ स्टिल एग्जिस्ट।
और तीसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको लिख के दिए, वो किसी अलग लॉ के अंतर्गत हमको नहीं मिला, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है रूल ऑफ लॉ का। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रूल ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें संविधान की जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के पास पावर होती है बराबर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सके, संविधान में संशोधन कर सके, कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन जुडिशरी का बोलना है, सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते, उसको चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब वो वैसी की वैसी ही रहेंगी जब तक हमारा देश एग्जिस्टेंस में। उसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। और रूल ऑफ लॉ हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट चाहे भी तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, इसको काट नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ इंडिया में चलता है और चलता रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। होप आपको रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और एकदम आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो अक्सर हम पेपर में पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ, उसका मतलब क्या होता है। बस 3 चीज़ें होती है, वो 3 चीज़ें भारत देश में हम इंप्लीमेंट करते हैं, बस वही रूल ऑफ लॉ है। उसको छोड़ के बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्लिकेशन में हमें नहीं घुसना है। सिंपल वर्ड्स में हमने ये समझा कि रूल ऑफ लॉ एग्जैक्टली क्या है। होप आपको रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।